जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज हमारे एक जवान जो कि छुट्टी पे आए हुए हैं, यूपी के रहने वाले हैं। उनका गांव का मैं आपको ये एड्रेस बता देता हूँ। यह विलेज नवादा, पोस्ट बेवली, तहसील नरवल, थाना नरवल, डिस्ट्रिक्ट कानपुर, नगर, स्टेट यूपी। ये छुट्टी पे हैं और इनका मैं अभी आपको ये दो वीडियो उन्होंने भेज रखे हैं। मैं ये वीडियो भी आपको भी दिखाता हूं। इनके साथ इन्हीं के गांव के कुछ दबंग टाइप युवक ने इनके साथ मारपीट की है। 1 साल पहले इनकी कोई आपस में तू में हुई थी और उस रंजिश को जब अब ये फौजी दोबारा छुट्टी आया है, अकेले को देखकर, ये 3 भाई बोल रहे हैं कि तीनों के तीनों फौजी हैं, जब वो 2 चले गए और मौका देखकर कि ये भी अकेला है, इस अकेले को मारा, इसके हाथ को तोड़ दिया, इसके पैरों में चोट आई है और इसको मरा हुआ समझ के वहां छोड़ के चले गए। और वहां के जो प्रधान है, जैसा इन्होंने बताया कि वहां के प्रधान है, उनकी मिलीभगत से जब इन्होंने पुलिस को रिपोर्ट लिखा दी, हालत देखी, उसके बाद आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। एक भी बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ है। यूपी पुलिस से वैसे तो बहुत फेमस है कि गुंडे बदमाशों का एनकाउंटर करने में, या जैसे उसमें पुलिस वाले को किसी ने मार दिया था तो उसके लिए तो अपना बदला लेने के लिए उसका गैंगस्टर का गाड़ी पलटा के मर्डर कर दिया है, जो भी है। लेकिन क्या सिर्फ आप अपने लिए ही करोगे? ये जवानों को साथ जो मारपीट हो रही है उसके लिए आप कुछ नहीं करोगे? अगर फौजी किसी को थप्पड़ मार दे, किसी को नॉर्मल भी गाली क्लोज कर दे और वो जाकर पुलिस में रिपोर्ट कर दे, तो फौजी को पकड़ने के लिए पुलिस तुरंत ऐसे आती है जैसे नेवले और सांप की लड़ाई होती है। ऐसी क्यों भाई? क्योंकि वहां पता है कि फौजी को पकड़ेंगे और फौजी अपनी नौकरी बचाने के लिए चढ़ावा चढ़ाएगा, इसलिए तुरंत कार्रवाई करती है। और यहां फौजी को किसी ने मार दिया तो पुलिस की कान में जू भी नहीं रह रही है। उल्टा जो प्रधान कह रहा है उसकी सुन रही है, वहां लोग कह रहे हैं। यहां आपको पता है कि अगर किसी के सिर में लगी हो या इतनी चोट हो तो उसमें तुरंत, जैसे मैंने बताया था कुछ दिन पहले एक एमपी का किस्सा की लड़ाई में फौजी था भी नहीं वहां, बस सिर्फ छुट्टी जरूर था और उसका नाम लगाकर 307 हल्की सी चोट में फौजी के ऊपर 307 लगाकर फौजी को अरेस्ट कर दिया था। आपको पता है कि वैसे जो सरकारी नियम है उसके अनुसार पुलिस फौजी को गिरफ्तार नहीं कर सकती जब तक फौजी किसी संगीन जुर्म में करते हुए नहीं रंगे हाथ पकड़ा जाए। और संगीन जुर्म में भी, जैसे मर्डर हो, बलात्कार या कोई ऐसा केस में भी, उसको तुरंत उसकी यूनिट को सूचना देना पड़ता है और केंद्र से अनुमति लेनी पड़ती है ऑन ड्यूटी जवान के लिए। लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, तुरंत धर के फौजी को पकड़ लेती है, उसके बाद गिरफ्तार करके बैठी रहती है 2 दिन तक। ना तो यूनिट में खबर, ना केंद्र से परमिशन। अगर सेटिंग होगी तो मोटी रकम लेकर छोड़ दिए, नहीं तो केस बनाकर उसको भेज दिया जाता है जेल। और हमारा जो प्रशासन है, जो हमारे जज महोदय बैठे हैं, हालांकि एक केस में मैंने उनसे भी सिफारिश की थी तो बोले कि हमें इस मतलब बताया नहीं गया कि ये पुलिस का काम है, पुलिस ने परमिशन ली या नहीं ली, यूनिट को भेजा कि नहीं भेजा। वो फिर ये कहते हैं कि हमें बताया नहीं गया। क्या उनकी ड्यूटी नहीं बनती कि वो इस चीज को देखें कि भाई ये ऑन ड्यूटी जवान है, आप लोगों ने इसकी परमिशन दी कि नहीं, जुर्म है कि क्या है कि नहीं, हकीकत देखना। हर जगह सिर्फ चढ़ावे से काम चलता है। चढ़ाओ चढ़ा दो, जमानत ले लो, चढ़ाओ, नाम कटा दो, तो ये तो पुलिस की ड्यूटी हो गई है। और यहां एक फौजी के सही में चोट लगी है, वो जाकर उनको बता रहा है, उसकी हालत भी देख रही है। हॉस्पिटल में भी, सरकारी और सिविल हॉस्पिटल में तो उन्होंने कहा कि भाई इनकी हालत गंभीर है और बहुत बुरी तरह मारा पीटा गया है। एक भी आदमी गिरफ्तार नहीं है क्योंकि वहां प्रधान ने चोंच मिला दी और उन लोगों से चढ़ा दिया, बोले कार्रवाई चल रही है। मैं यूपी के माननीय योगी जी से कहना चाहता हूं, थोड़ा सा हमारे राजस्थान में देख लो। करप्ट तो हमारी राजस्थान की, मैं नहीं कहता कि दूध से धुली हुई पुलिस है, लेकिन यहां हमारे एक एंटी करप्शन विभाग बना रखा है
जिसने मिसाल देते हुए अभी एक पूर्व कलेक्टर को भी पकड़ा है, और बहुत से हमारे पुलिसकर्मियों को पकड़ पकड़ कर, जो भी चाहे वो रिश्वत के मामले हो, ऐसे मामले हो, उनमें उठा उठा कर, जो है राजस्थान का एसीबी का विभाग है, मैं उसको सल्यूट करता हूं कि इतना अच्छा काम कर रहा है। थोड़ा सा और अगर उसकी गति फास्ट हो जाए, या फिर उसके अंदर मैं कह रहा हूं कि हमारे जो रिटायरमेंट फौजी हैं उनसे लिंक कर लिया जाए, या उनको ये ड्यूटी दे दी जाए, तो मैं कह रहा हूं कि गांव गांव में होने वाले आधे क्राइम जो कि पुलिस की सह पर चल रहे हैं वो खत्म हो जाए। यूपी की पुलिस तो अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो पुलिस क्राइम कर रही है उसको कौन रोकेगा? ये यूपी नहीं, ऐसे हर स्टेट की पुलिस से अंग्रेजों ने जमाने में जब पुलिस बनाई गई थी, पुलिस का रोल नहीं होता है बाकी बहुत से देशों में, इसलिए पुलिस को सिर्फ व्यवस्था बनाने के लिए रखा गया है। लेकिन यहां पुलिस एक डिपार्टमेंट ऐसा बना दिया गया जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए, नेताओं की आवभगत के लिए रखा गया है। तो मैं चाहता हूं जैसे जो विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है स्टेट में, जो एंटी करप्शन ब्यूरो है, ये इनमें ईमानदार अफसर, हमारे एक अच्छे एसपी थे, एक मेरे को याद है राजस्थान में, लांबा जी, उनको बीच में भेजा गया तो उन्होंने इतनी धर पकड़ करी। एक बार बीच में आया था कि बहुत से आरटीओ और फलाना ढिकड़ा पता नहीं बड़े बड़े नेताओं का नाम दिया था, लेकिन जब वो बड़ी कार्रवाई आती है फिर उन ईमानदारों को बदल दिया जाता है। जनता को जागरूक होना पड़ेगा। और मोदी जी, योगी जी आपके बोलते हैं कि योगी जी का राज बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आपकी पुलिस का जो करप्शन है, आए दिन सबसे ज्यादा केस, अभी एक मेरे पास और वीडियो आ रखा है, यूपी में ही एक फौजी को मारा पीटा गया, उसके पिताजी को मारा पीटा गया, अखबार में मैंने वो देखा, मैं दिखा सकता हूं इसमें भी, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। सरेआम उसके पिताजी को, मां को, बहन को मारा गया, अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं है। ड्यूटी तो कर रही है पुलिस, लेकिन सिर्फ इसके लिए। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं जो अच्छे पुलिस अधिकारी हैं उनसे हाथ जोड़कर कि ड्यूटी करो, और कम से कम आप जिस वर्दी के लिए, जो आपकी वर्दी है, उससे भी ऊपर जो आर्मी, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स के जो हमारे भाई केंद्र सरकार के बेल्ट सर्विस वो भी कर रहे हैं, आपका फर्ज है कि वो देश की बाउंड्री को सुरक्षित रख रहे हैं, सरहदों को आप जो अंदरूनी सुरक्षा कर रहे हैं, और उन सुरक्षा कर्मियों के साथ यहाँ ऐसे अत्याचार हो रहे हैं जिनके लिए आप उनका साथ ना देकर, सिविल लोगों का साथ देकर उल्टा उनसे लूट खसोट कर रहे हो, तो इसका मतलब आप नकारात्मक ड्यूटी कर रहे हैं। या मैं जो भी हमारे बड़े अधिकारी हैं आर्मी के, उनसे भी कहना चाहता हूं कि पहले अगर इस तरह किसी फौजी जवान के साथ या उसके परिवार के साथ इस तरह का बर्ताव होता था तो वहां से कुछ कार्रवाई होती थी, ठोस कार्रवाई। तो उनसे भी कहना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करके, आपने तानाशाही तो इस हद तक कर दी है कि जवान नौकरी छोड़कर भागने के लिए तैयार हो रहा है। कोई 15 साल से ज्यादा करना नहीं चाहता। ये जो बवाल मच रखा है ना सर्विस बढ़ाने का, अगर ये हो गया तो मैं कह रहा हूं बहुत बड़ा दंगा होगा फौज में। बहुत जवान भड़के बैठे हैं। ये जो सीडीएस विपिन रावत साहब करवा रहे हैं ना, सर्विस बढ़ाकर जवान बेरोजगार हो जाते हैं, जवान सर्विस करना चाहते हैं, तो सर्विस वो जवान करना चाहते हैं जो दिल्ली में बैठकर सिर्फ कुत्ता घुमा रहे हैं, जो मैम साहब का पल्लू पकड़कर नौकरी कर रहे हैं, जो दिल्ली में बैठकर कच्चे बनियान धो रहे हैं मैम साहब का, या दूध का डोलू पकड़ के नौकरी कर रहे हैं, अलाउंस ले रहे हैं ले और ग्लेशियर का। वो लोग चाहते हैं सर्विस बढ़ाना, और उन्हीं की कर आप कह रहे हो, और आपका भी काम हो रहा है। तो जो जुनून ड्यूटियां हैं आपकी, जो पहले बोलते थे, अंग्रेजों का भी आपने रिजल्ट काट दिया काम कराने में, तो सजा देने में, लेकिन जो वेलफेयर थे वो खत्म। पहले के समय में हिम्मत नहीं कि एक केंद्र सरकार के जवान को पुलिस गिरफ्तार कर ले, या उसके परिवार को इस तरह का परेशान कर दे, या किसी ने सिविल में से उसके साथ मारपीट कर दी और वो आदमी अभी तक खुला घूम रहा है। क्या आपका फर्ज नहीं पड़ता? या वहां के सीएमपी या वहां के जो सोल्जर बोर्ड में बैठे हैं कर्नल, वो कह देते हैं हाँ ठीक है, हमने तो दे दिया एसपी को लेटर, डीएम को लेटर, और वो एसपी साहब वहां से चढ़ावा मिल गया, वो आंख बंद कर सो रहे हैं, कार्रवाई चल रही है, बस इतना ही कहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट, हमारे राजनाथ जी, मोदी जी, आप वहां से लेटर तो जारी कर देते हो कि जवानों और उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, और उनके साथ अदब से पेश आए पुलिस और सिविल डिपार्टमेंट, लेकिन हर जगह आज जवान की जो रिस्पेक्ट है बिल्कुल खत्म हो रखी है। जवान और किसान इस देश में सबसे निचले दर्जे में आ चुके हैं। कहीं ना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, और उन पे उल्टा दबाव डालकर इस तरह उनकी वो होती है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं
या तो ये जिम्मा हमारे जैसे जो पूर्व सैनिक हैं उनका एक विभाग बनाकर उनको दे दिया जाए, फिर हम बताते हैं कैसे सुरक्षा होती है, किस तरह पुलिस 2 नंबर का काम कर रही है। एसीबी विजिलेंस या ऐसी टीम, एक विभाग बनाया जाए जो इस देश के करप्शन को खत्म करे। अगर देश में करप्शन खत्म हो जाए तो ये जो कर रहे हैं ना, चाहे वो नेता से लगाकर, पुलिस से लगाकर, या सरकारी जो सिविल विभाग में बैठे अधिकारी हैं, सिर्फ करप्शन खत्म होने से हमारा देश पता नहीं कहां से कहां तरक्की कर जाएगा। और वो करप्शन जब खत्म होगा जब ईमानदार लोगों को कहीं ना कहीं एक अलग से टीम बनाकर इनके पीछे लगाया जाएगा। वीडियो फिर वही लंबा हो जाता है, मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। जो जवान है इसका वीडियो देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बाकी लोगों तो छोड़ो, आप खुद जब आपका काम आता है तो अभी मेरे पास 100 मैसेज तो सिर्फ ऐसे हैं, सर हमारी हेल्प कीजिए, सर हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, बस जुड़ने के बाद ही लिख देते हो सर मेरी समस्या है। तो आप अपनी समस्या के लिए चैनल हमने सिर्फ जो एकजुट, जो हमारी इकट्ठी प्रॉब्लम है बड़ी, चाहे वो सहायक प्रथा हो, चाहे इस तरह अफसरशाही को खत्म करना हो, या कोई बड़े वेलफेयर के लिए हो, उसके लिए बनाया है। आपकी पर्सनल समस्याएं हैं, कोशिश करो अपने आप हल करो। या फिर मैं बता रहा हूं कि हर जगह इस तरह संगठन बनाओ, आपस में आप बिखर कर रह रहे हो, कोई किसी पार्टी की पूंछ बनकर बैठा हो, कोई किसी बन रहे हो। जैसे कल एक श्रीमान जी ने कमेंट्स लिखा था कि आपने जवानों की हेल्प कांग्रेस के टाइम में क्यों नहीं की। तो ऐसे भी लोग हैं, वो भ्रमित हो रखे हैं, उनको सिर्फ हर चीज में ही बीजेपी कांग्रेस नजर आती है। एकजुट रहो, संगठित रहो। अगर आप संगठित रहोगे, एक जवान के नाम से बड़ा संगठन बनाकर, जो बड़े बड़े संगठन बैठे हैं ऐसे मसले में उनके साथ दो, तो हम कहीं कुछ कर पाएंगे, वरना इसी तरह मार खाते रहेंगे। वीडियो देखें और शेयर करें, बाकी लोगों को छोटे, जो चैनल से जुड़े हैं थोड़ा लोग एक्टिव हों, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ते रहें। वीडियो को जो आता है उसको थोड़ा वायरल करें, शेयर करें लोगों तक। मेरे अकेले की आवाज से नहीं है, आप लोग जो 4,90,000 लोग जुड़े हो, एक एक बार देखकर फॉरवर्ड कर दोगे और वो वीडियो 4 से 5 लाख के आगे निकल गया तो समझो उस पर 100% कार्रवाई होगी। लेकिन वही बात है कि भाई ये तो यूपी की है, मैं क्यों शेयर करूं, ये राजस्थान की है, या तो ये फलाने की है, टिकड़े की है, मैं शेयर क्यों करूं, मैं क्यों देखूं, मेरा टाइम क्यों खराब करूं। और जब मेरे पे प्रॉब्लम आई तो सबको साहब मेरी सुरक्षा करो, मुझे बचाओ। ऐसे नहीं होता है, एक दूसरे की हेल्प करोगे, वो किसी की भी समस्या हो उसको अपनी समस्या समझोगे तो मदद होगी सबकी, वरना फिर जो चल रहा है चलने दो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बताओ कौन? राजेंद्र सिंह सिपाही, 795 एयर मेंटेनेंस, चंडीगढ़ में पोस्टिंग हूँ। मैं छुट्टी आया था 28 नवंबर को। मैं अपने घर में खेत में पानी लगाया था, नरवर किसी काम से जा रहे थे। शाम को घाट लगाए बैठे थे कुछ लोग, गांव के लोग थे, वीरेंद्र, अरविंद, नंदपाल, उसका वीरेंद्र का बानोई, उसका मौसी, वीरेंद्र के मौसी का लड़का दीपक पाल, ये सब लोग अचानक हमारे ऊपर हमला किया। हमारा कोई रंजिश नहीं थी। पिछले साल आपस में मेरी ताऊ की लड़की की शादी थी दिसंबर में, तो इन्होंने आपस में तू मैं हो गई थी, तो बोल रहे थे हम देख लेंगे, यही बात हुई थी। मेरी कोई पुरानी रंजिश नहीं थी। तो इन्होंने लाठी आंखियों से हमें बहुत मारा, मेरा हाथ तोड़ दिया, पूरा शरीर बेकार कर दिया है। मैं हॉस्पिटल में, 7 हॉस्पिटल में भर्ती हूँ। अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। सुरेश पाल प्रधान की वजह से ये राजनीति कर रहे हैं, नेता नगरी कर रहे हैं। पुलिस इसमें भी कोई कार्रवाई नहीं की है। मेरा हाथ एक टूटा हुआ है, दाहिने हाथ तोड़ दिया है, सिर में चोट है, दोनों शोल्डर में चोट है। सख्त जिसको मेरा वीडियो पहुंचे कार्रवाई करने की कृपा करें। चैन अंगूठी पुलिस को लिखवाया था, मेरा चैन 3 तोला की चैन, 2 अंगूठी ले गए, पुलिस को लिखाया, पुलिस ने लिखा नहीं है। नहीं, आप नहीं
वो वीडियो पूछ रहा और इसके पर इसमें रख दीजिए। हाँ, लो। फिर ये कम 1.5 लीटर माना जी तो हमारे मोबाइल में देख लो फोटो तो पड़ी आगे देखो पलटाओ तो बार बार खोलो तो